हरिः ओम्। येनाक्षरसमाम्नयमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। कारक प्रकरण का आज 29वां पाठ है। पिछले पाठ में हमने कर्म कारक का अध्ययन शुरू कर दिया था। सूत्र पाठ में कर्म कारक के कुल मिलाकर 10 सूत्र हैं। उनमें से हमने ये भी देख लिया कि केवल 2 सूत्र कर्म कारक का विशेष रूप से विधान करते हैं। बाकी 8 सूत्रों के द्वारा अन्य किसी कारक के संदर्भ में, यानी कि उनके अपवाद के रूप में या फिर उनकी विवक्षा न करने पर कर्म कारक का विधान होता है। तो ये जो कर्म कारक का विधान करने वाले 2 मुख्य सूत्र है, उनका अध्ययन अभी चल रहा है। उनमें से पहला सूत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म, इसका अध्ययन हमने पिछले पाठ में कर दिया। आज दूसरे सूत्र का अध्ययन करेंगे, यानी कि पहले अध्याय के चौथे पाद का 50वां सूत्र तथा युक्तम चानीप्सितम। सूत्र में कुल मिलाकर 4 पद है, तथा, युक्तम, च और अनीप्सितम। कर्तुरीप्सिततमं कर्म, इस सूत्र से कर्म इस शब्द की अनुवृत्ति हो जाती है। कारक के ये अधिकार तो है ही, तो फिर अनुवृत्ति और अधिकार के साथ सूत्र बन गया तथा युक्तम च अनीप्सितम कारकम कर्म। सबसे पहले तथा इस शब्द के बारे में कुछ बोल देता हूं। सूत्र पाठ के लगभग सभी संस्करणों में आज तथा युक्तम ये एक शब्द की तरह लिखा हुआ मिलता है, लेकिन यहां तथा और युक्तम ये 2 अलग अलग पद है। यहां तथा युक्तम ये समास नहीं है, क्योंकि यहां समास बनाने वाला कोई सूत्र ही नहीं है। इसी को पदमंजरीकार शुरू में स्पष्ट करते हैं। वो बोलते हैं तथा इति पृथक पदम न उपसमस्तम लक्षणाभावात्। लक्षण मतलब कि सूत्र। समास के निर्माण के लिए सूत्र होना जरूरी है, लेकिन यहां ऐसा कोई सूत्र न होने से समास नहीं हो सकता। इसलिए यहां तथा और युक्तम ये 2 अलग अलग पद है, और इस तथा इस पद का छ इसके साथ अन्वय किया जाता है। लेकिन यहां च इस शब्द का अर्थ हमेशा की तरह और ये नहीं लेना है। निपातों के कई सारे अर्थ होते हैं, और यहां सूत्र में च इस पद का अर्थ एव यह लिया गया है। पदमंजरीकार आगे यही बात बताते हैं, चकारहा अवधारणे अनेकार्थत्वात् निपातानाम। अवधारणम मतलब कि निश्चय करना, यही है, कुछ और नहीं, ये बताना। इस सूत्र में प्रयुक्त चकार का यही अर्थ है, और इस तरह से प्रयुक्त चकार को तथा इस शब्द के साथ जब हम रखते हैं, तब साथ में अर्थ बन जाता है तथा च, उसी प्रकार से। उसी प्रकार से मतलब किस प्रकार से? तो पिछले सूत्र में कर्ता के ईप्सिततम के बारे में जिस प्रकार से विधान किया गया था, उसी प्रकार से यहां भी विधान होगा। किसका विधान होगा? कर्म संज्ञा का विधान होगा। किसके विषय में विधान होगा? पिछले सूत्र में ईप्सिततम के विषय में विधान किया था, उसी तरह से यहां अनीप्सित के विषय में विधान किया जाएगा। इसलिए अब कुल मिलाकर यहां अर्थ हो गया, जिस तरह से पिछले सूत्र में कर्ता के ईप्सिततम की कर्म संज्ञा हो गई, उसी तरह से क्रिया से युक्त जो अनीप्सित है, उसकी भी यहां कर्म संज्ञा होती है। अब यहां हमने बहुत कुछ एक साथ बोल दिया, इसको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी कोई कर्ता किसी क्रिया को जानबूझकर करता है, तब उस क्रिया द्वारा उसका ईप्सिततम जो है, यानी कि वह पदार्थ जिसमें कर्ता क्रिया का फल देखता हो, उसकी पिछले ही सूत्र से, यानी कि कर्तुरीप्सिततमं कर्म, इसी सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे कि देवदत्तः ग्रामं गच्छति,
देवदत्तः कटं करोति वगैरह। इसी तरह से देवदत्तः विषम भुंक्ते, देवदत्त विष पी लेता है। यहां भी कर्तुरीप्सिततमम कर्म इसी सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। क्यों? क्योंकि बीमारी इत्यादि से पीड़ित देवदत्त अगर विष प्राशन कर रहा है तो भुंक्ते इस क्रिया के संदर्भ में विष अवश्य ही उसका ईप्सिततम है। और इतना ही नहीं, तो यह कितना स्वादिष्ट है और मेरी सेहत के लिए यह उपकारी भी है, ऐसा भ्रम मन में लेकर भी अगर वो विष प्राशन करे तो वहां भी भुंक्ते इस क्रिया के संदर्भ में वह विष ही उसका ईप्सिततम है। इसलिए वहां विष पदार्थ की कर्तुरीप्सिततमम कर्म इसी सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। तत्वबोधिनीकार इसी बात को स्पष्ट करते हुए बोलते हैं, यह पुरुषः व्याध्यादीना पीड्यमानः मरणमेव श्रेयः मन्यते तस्य विषम ईप्सिततमम् एव। योऽपि भ्रान्त्या भुङ्क्ते तस्य अपि गुणादिमद्बुद्ध्या व्यवसीयमानं विषम ईप्सितम एव। बीमारी से पीड़ित होकर विष ग्रहण करना, ये एक उदाहरण, और ये गुड़ के समान मीठा है ऐसा भ्रम मन में लेकर विष ग्रहण करना, ये दूसरा उदाहरण। इन दोनों ही उदाहरणों में कर्तुरीप्सिततमम कर्म इसी सूत्र से विष पदार्थ की कर्म संज्ञा होती है। यह इस वाक्य का आशय है। लेकिन अब यह बात ध्यान से सुन लेना, अगर वही देवदत्त चावल खा रहा है और उसके चावल में किसी ने विष मिला दिया है, तो ऐसी स्थिति में खाने वाला यानी कि देवदत्त भोजन क्रिया का फल यानी कि निगलना वगैरह सिर्फ चावल में देखना चाहता है। वहां विष उपस्थित है ये उसके दिमाग में भी नहीं, और अगर वहां विष है ये उसे पता चलता तो वो उस ओदन को कभी ना खाता। यानी कि यहां खाने की क्रिया के विषय में अनजाने में विष प्राशन करने वाले देवदत्त के लिए भोजन क्रिया के विषय में विष अनीप्सित है, इसलिए उसकी पूर्व सूत्र से कर्म संज्ञा नहीं हो सकती। इस स्थिति में भी विष की कर्म संज्ञा हो, यह स्पष्ट करने के लिए पाणिनि महर्षि ने प्रस्तुत सूत्र बनाया है। तथा युक्तम च अनीप्सितम, जो पदार्थ अनीप्सित हो यानी कि कर्ता द्वारा क्रिया के विषय में ईप्सित ना हो, वह पदार्थ भी कर्म संज्ञक अवश्य बन जाएगा। यह इस सूत्र का आशय है। सरल भाषा में कर्ता अगर किसी क्रिया को अनजाने में या फिर कोई विकल्प न होने पर मजबूरी के कारण करता है, तो वैसी क्रिया में क्रिया का फल जिस पर जाए वह पदार्थ क्रिया द्वारा कर्ता का ईप्सिततम न होने से पिछले सूत्र से कर्म संज्ञा नहीं प्राप्त कर सकता, और ऐसे पदार्थ की कर्म संज्ञा करने के लिए प्रस्तुत सूत्र का निर्माण किया गया है। इसलिए चावल खाते समय अनजाने में विष का प्राशन करने वाले के विषय में भी अब इस सूत्र से विष की कर्म संज्ञा हो जाएगी, और फिर ओदनम भुंजानहा विषम भुंक्ते ये प्रयोग बन जाएगा। ओदन खाने वाला विष भी खा रहा है। यहां भुंजानहा ये शानच प्रत्ययंत शब्द है, उसका कर्मपद हो गया ओदन। इस ओदन की कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सिततमम कर्म इस सूत्र से हो गई, और भुंक्ते इस क्रिया का कर्म पद हो गया विष, उसकी कर्म संज्ञा तथा युक्तम चानीप्सितम इस सूत्र से हो गई। क्यों? क्योंकि भुंक्ते इस क्रिया को करने वाला विष का उस क्रिया से बिल्कुल संबंध नहीं जोड़ना चाहता, यानी कि विष का प्राशन वो बिल्कुल नहीं करना चाहता, वह तो उसे अनजाने में खा रहा है। भाष्यकार इस संपूर्ण विषय को बड़े ही स्पष्ट रूप से समझाते हैं, तो वो भाष्य भी अभी देखते हैं। भाष्यकार शुरू में पूछते हैं किम उदाहरणम, इस सूत्र का उदाहरण क्या है? और फिर जब कोई बोलता है विषम भक्षयति, तब भाष्यकार स्पष्ट करते हैं नैतदस्ति,
विषम भक्षयति ये इस सूत्र का उदाहरण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पूर्वेण अपि एतत् सिद्ध्यति, पूर्व सूत्र से, यानी कि कर्तुरीप्सिततमं कर्म, इसी सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हो सकती है। कैसे? विष भी किसी का ईप्सित हो सकता है। विषभक्षणम अपि कस्यचित् ईप्सितम भवति। कैसे हो सकता है? आगे भाष्यकार स्पष्ट करते हैं, इह यह एषः मनुष्यः दुःखार्तः भवति सः अन्यानि दुःखानि अनुनिशम्य विषभक्षणम एव जायो मन्यते। जब दुख से पीड़ित व्यक्ति अन्य दुखों को कम करने के लिए विष का प्राशन करता है, तब विष उसका ईप्सित ही माना जाएगा। तो फिर इस सूत्र का उदाहरण क्या होगा? तो भाष्यकार आगे बताते हैं, यत तरहि अन्यत करिष्यामि इति अन्यत करोति तद उदाहरणम। मैं ये बात कर रहा हूं ऐसा मानने वाला जब कुछ और ही बात करता है, तब उस दूसरी क्रिया का कर्म उसका ईप्सित बिल्कुल नहीं होता। और अगर ईप्सित नहीं होता तो ईप्सित तम कहां से होगा? और ईप्सित तम अगर नहीं होता तो फिर पिछले सूत्र से कर्म संज्ञा भी नहीं होती। ऐसी स्थिति में उस पदार्थ की भी कर्म संज्ञा हो, इस हेतु से यह सूत्र बनाया गया है। और फिर आगे भाष्यकार इस सूत्र के कुछ उदाहरण भी दे देते हैं। किम पुनः तत् ग्रामांतरम अयम गच्छन् चौरान पश्यति अहिम लंघयति कंटकान मृदनाति इति। गांव जाने वाला मनुष्य चोरों को देखता है, सांप को लांघता है, कांटों पर पैर रखता है। ये सब उसका अनीप्सित होने के कारण इन वाक्यों में चोर, अही और कंटक, इन पदार्थों की कर्म संज्ञा प्रस्तुत सूत्र से होती है। ये सब भाष्यकार के कहने का यहां आशय है। अब इस विषम भुंगते इसी उदाहरण को बाल मनोरमा और तत्वबोधिनी में कुछ अन्य तरह से स्पष्ट किया गया है, उसको देखते हैं। अगर कोई देवदत्त खुद से विष प्राशन नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी से, जैसे कि शत्रु द्वारा पकड़े जाने पर वगैरह विष प्राशन करता है, या फिर शत्रु उसे मजबूरी से विष पिलाता है, तो उस वक्त भी विष उसका अनीप्सित ही होगा, क्योंकि वो खुद से विष प्राशन करने का इच्छुक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी तथा युक्तम चानीप्सितम, इसी सूत्र से विष की कर्म संज्ञा होती है। इसी को स्पष्ट करते हुए बाल मनोरमाकार बोलते हैं, यदा कश्चित बलवता वैरिणा निगृह्यमाणः विषम भुंक्ते तदा इदम उदाहरणम। तत्वबोधिनीकार यही बात बताते हैं, यदा कश्चित मरण कातरः अपि वैरिणा निगृह्यमाणः विषम भुंक्ते तदा इदम उदाहरणम। इस तरह से अगर किसी को कोई अनचाही बात करने के लिए विवश किया गया हो, तब वहां तथा युक्तम चानीप्सितम, इसी सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। ये बाल मनोरमाकार और तत्वबोधिनीकार का यहां आशय है। भाष्य के अन्य उदाहरण जो हमने अभी देखे, वो सब भी इसी तरह से स्पष्ट किए जा सकते हैं। जैसे कि ग्रामम गच्छन् चौरान पश्यति, गांव जाने वाला चौरों को देखता है। यहां गांव जाने वाला पथिक रास्ते में वृक्ष, पर्वत इत्यादि को अवश्य देखना चाहता है, लेकिन चोर लुटेरों को तो हरगिज देखना नहीं चाहता। लेकिन अगर अचानक से लुटेरे उसके सामने आकर खड़े हो गए और उसके द्वारा वो देखे गए, तो ऐसी स्थिति में चोरों के अनीप्सित होने के कारण उनकी पिछले सूत्र से कर्म संज्ञा नहीं हो सकती, और उसके लिए प्रस्तुत सूत्र काम आएगा। उसी तरह से दूसरा उदाहरण, ग्रामम गच्छम अहिम लंघयति, गांव जाने वाला सांप को लांघता है। जो गांव को जा रहा है वो शायद अपनी मर्जी से पर्वत, पहाड़, नदी इत्यादि को अवश्य पार करेगा, लेकिन क्या कोई जानबूझकर सांप को लांघ कर जाएगा? नहीं।
हाँ, अगर जानबूझकर कोई सांप को लांग कर जाता है तो वहां कर्तुरीप्सिततमम कर्म से ही कर्म संज्ञा होगी। लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होगा। ये मानने पर पिछले सूत्र से अहि पदार्थ की कर्म संज्ञा नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत सूत्र से कर्म संज्ञा हो सकती है, क्योंकि अहि को लांघना अनीप्सित है। इसी तरह का तीसरा उदाहरण भाष्यकार दे देते हैं। ग्रामम गच्छन कंटकान मृदनाति। गांव जाते हुए अनजाने में कांटों पर पैर रखता है। यहां भी पैर रखने की क्रिया अनीप्सित है, जानबूझकर ऐसा कोई नहीं करेगा। तो यहां भी कंटक पदार्थ की प्रस्तुत सूत्र से कर्म संज्ञा अवश्य हो जाएगी। इस तरह से क्रिया से युक्त होकर जो भी ईप्सित न हो, यानी कि अनीप्सित हो, उसकी कर्म संज्ञा करने के लिए प्रस्तुत सूत्र की रचना की गई है। अब अनीप्सित इस शब्द पर यहां थोड़ा गौर करते हैं। न ईप्सितम अनीप्सितम, इस तरह से तत्पुरुष समास से यह शब्द बन गया है। जो ईप्सित ना हो वो अनीप्सित है, यह इसका आशय है। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देकर सुन लो। नए इस शब्द के द्वारा जब निषेध का निर्देश होता है तो वो निषेध दो प्रकार का होता है। इनके व्याकरण शास्त्र में पर्युदास और प्रसज्ज प्रतिषेध ये नाम दिए गए हैं। इन दो शब्दों के अर्थ और उदाहरण आपको शायद पता होंगे, लेकिन फिर से एक बार याद दिलाता हूं। सामान्य रूप से जब नकार का अन्वय क्रिया के साथ होता है तब उसे प्रसज्ज प्रतिषेध कहते हैं। जैसे कि अधर्मम करोति, यहां धर्मम न करोति, धर्म नहीं करता, यह अर्थ अभिलक्षित है। इसी को प्रसज्ज प्रतिषेध कहते हैं। और पर्युदास वो है जहां नकार का अन्वय क्रिया के साथ नहीं बल्कि किसी पदार्थ के साथ होता है। जैसे कि अब्राह्मणम आनयति, यहां आनयति इस क्रिया का निषेध नहीं किया गया है, बल्कि ब्राह्मण इस पदार्थ का निषेध किया गया है। ब्राह्मण भिन्नम आनयति, ब्राह्मण से अलग किसी को, जैसे कि क्षत्रिय को लेके आता है, ये यहां अब्राह्मणम इसका अर्थ है। इस तरह से नए के दो अर्थ संभव है। अब प्रस्तुत सूत्र में अनीप्सित यहां भी नए समास है, तो यहां इस नए समास का पर्युदास ये अर्थ ले या फिर प्रसज्ज प्रतिषेध ये अर्थ ले, ये यहां सवाल आ जाता है। तो इसका जवाब भाष्यकार दे देते हैं। न अयम प्रसज्ज प्रतिषेधः ईप्सितम न इति, किम तर्हि पर्युदासोयम। ये समझ लेना, अगर यहां प्रसज्ज प्रतिषेध होता तो अनीप्सितम इस शब्द का अर्थ ईप्सितम कर्म न भवति यह हो जाता। लेकिन यह तो उचित अर्थ नहीं है, क्योंकि पिछले सूत्र में ही ईप्सिततम, जो कि स्वयं ईप्सित ही है, उसकी कर्म संज्ञा पहले से ही कही गई है। उद्योत में नागेश यही बात स्पष्ट करते हैं। ननु प्रसज्ज प्रतिषेधे ईप्सितं कर्म न इति अर्थः स्यात्, स च अयुक्तः पूर्वेण कर्मत्वस्य इष्टेः। जिस ईप्सित विशेष की पूर्व सूत्र से कर्म संज्ञा बताई है, उसी का निषेध यहां संभव नहीं है, इसलिए यहां प्रसज्ज प्रतिषेध नहीं हो सकता और इसीलिए यहां पर्युदास लेना पड़ता है। अब पर्युदास लेने पर क्या अर्थ हो जाएगा? तो ईप्सित इस पदार्थ के साथ नय का अन्वय करके जो ईप्सित नहीं उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है, यह अर्थ सिद्ध हो जाएगा। यही बात भाष्यकार बताते हैं। यद अन्यद ईप्सिताद तद अनीप्सितम। अब अन्यद ईप्सितात, इसका मतलब क्या हो गया? तो यहां दो प्रकार के पदार्थों का निर्देश संभव है। एक तो वो पदार्थ जो कर्ता द्वारा अनचाहा यानी कि द्वेष है। इसके कई उदाहरण हम देख चुके हैं। ग्रामम गच्छन अहिम लंघयति, ओदनम भुंजानः विषम भुंक्ते वगैरह। लेकिन
अनीप्सित शब्द के अर्थ में इतना ही पर्याप्त नहीं है। कई पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनके विषय में कर्ता को ना तो लगाव है ना ही द्वेष है, यानी कि उस पदार्थ के होने या ना होने से कर्ता के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्ता उस विषय में पूरी तरह से उदासीन है। जैसे कि कोई देवदत्त गांव जाते हुए छोटे छोटे पौधों को अनजाने में स्पर्श करता है। देवदत्तः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति। इस उदाहरण में गांव जाने की क्रिया तो देवदत्त द्वारा जानबूझकर की जा रही है, तो वहां उसका ईप्सिततम ऐसा गाव कर्तुरीप्सिततमम कर्म इसी सूत्र से कर्म संज्ञक बन जाएगा। लेकिन गांव जाते समय अनजाने में किसी छोटे पौधे को अगर देवदत्त स्पर्श करता है, उस पर पैर रखता है, तो वह कार्य ना तो ईप्सित है और ना ही विषप्राशन जैसा हानिकारक यानी कि द्वेष्य भी है। यह कार्य तो उदासीन वृत्ति द्वारा किया गया कार्य है, यानी कि यह ऐसा कार्य है जिसको करने या ना करने से देवदत्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के कार्य का भी अनीप्सित शब्द से ग्रहण होता है। यही बात भाष्यकार बताते हैं, यद नैव ईप्सितम न अपि अनीप्सितम। इस विषय को आगे कैयट ने स्पष्ट किया है। अनीप्सित शब्देन द्वेष्यम वस्तु यद अभिधीयते तदेव न गृह्यते किंतु सर्वम ईप्सिताद अन्यद इत्यर्थः। जो कि ईप्सित यानी कि चाहा हुआ नहीं है, वो द्वेष्य हो या फिर औदासीन्य जनक हो, उस सब का इस सूत्र द्वारा ग्रहण होता है। भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम में इस तरह के कार्यों के लिए औदासीन्येन प्राप्यम यह शब्द प्रयोग किया है। भर्तृहरि बोलते हैं, औदासीन्येन यत् प्राप्यम यच्च कर्तुरनीप्सितम। जो कार्य कर्ता की उदासीन वृत्ति में प्राप्त हो, उसके विषय में जिस पदार्थ के प्रति उदासीन वृत्ति हो उसकी कर्म संज्ञा होती है, और जो कार्य कर्ता द्वारा ना करने की इच्छा होकर भी किया जाए उसके विषय में जिस पदार्थ के बारे में प्रतिकूल वृत्ति हो उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। अष्टाध्यायी में इन दोनों ही के लिए अनीप्सित इसी शब्द का प्रयोग हो गया है, इसीलिए तथा युक्तम चानीप्सितम इसी सूत्र से इन दोनों का ही ग्रहण होता है। यही बात बाल मनोरमाकार भी बोलते हैं, द्वेष उपेक्ष उपसंग्रहार्थम इदम वचनम। अत्र उपेक्षमुदाहरति ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति, द्वेष्यमुदाहरति विषम भुंक्ते। संक्षेप में अनीप्सित इस शब्द से द्वेष और उपेक्ष दोनों प्रकार के पदार्थों का ग्रहण होता है। चलो व्याख्यान देखते हैं। काशिकाकार बोलते हैं, येन प्रकारेण कर्तुः ईप्सिततमं क्रियया युज्यते तेन एव चेत् प्रकारेण यद अनीप्सितं युक्तं भवति तस्य कर्म संज्ञा विधीयते। पिछले सूत्र में जिस तरह से कर्म संज्ञा होती है उसी तरह से यहां भी कर्म संज्ञा होती है, यह बात काशिकाकार यहां स्पष्ट कर रहे हैं। येन प्रकारेण यानी कि जिस तरह से कर्तुः ईप्सिततमं क्रियया युज्यते, कर्ता का ईप्सिततम क्रिया के साथ कर्म संज्ञा से जोड़ा जाता है, तेन एव चेत प्रकारेण उसी प्रकार से यद अनीप्सितम युक्तम भवति, कर्ता से युक्त जो अनीप्सित क्रिया के साथ जोड़ा जाता है तस्य कर्म संज्ञा विधीयते, उसकी कर्म संज्ञा होती है। आगे काशिकाकार अनीप्सित इस शब्द का अर्थ बताते हैं, ईप्सिताद अन्यद सर्वम अनीप्सितम द्वेष्यम इतरच्च। ईप्सित से भिन्न ऐसे सारे पदार्थों को अनीप्सित ही बोला जाएगा, फिर वो चाहे द्वेष यानी कि प्रतिकूल अनचाहा हो या फिर कुछ और इतरत उदासीन हो। आगे काशिकाकार इनके उदाहरण भी दे देते हैं, विषम भक्षयति शौरान पश्यति। इन दोनों ही उदाहरणों में जानबूझकर क्रिया नहीं की गई है, यह समझना चाहिए। अगर वैसा हुआ तो कर्तुरीप्सिततमं कर्म इसी सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी। इसीलिए
ओदनम भुंजानः विषम भक्षयति, या फिर ग्रामम गच्छन् चौरान पश्यति। यह पूरा वाक्य यहां समझना चाहिए। आगे काशिकाकार औदासीन्य द्वारा कर्म संज्ञा का उदाहरण देते हैं। ग्रामम गच्छन् वृक्ष मूलानि उपसर्पति। गांव जाते समय वृक्षों के मूलों को स्पर्श करता है या फिर उनके पास जाता है। कौमुदी देखते हैं। ईप्सिततमवत् क्रियया युक्तम अनीप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। जिस तरह से ईप्सिततम पदार्थ क्रिया से युक्त है, उसी तरह से क्रिया से युक्त होने वाला अनीप्सित कारक भी कर्म संज्ञक होता है। आगे वो दो उदाहरण दे देते हैं। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, ओदनम भुंजानः विषम भुंक्ते। ये क्रमशः औदासीन्य और द्वेष्य कर्म के उदाहरण हैं। ये हम पहले ही देख चुके हैं। सिद्धांत कौमुदी के कुछ संस्करणों में ओदनम भुंजानः विषम भुंक्ते, इसकी जगह सिर्फ विषम भुंक्ते यही लिखा हुआ दिखाई देता है। वहां भी विवश होकर विष प्राशन करता है या फिर बिना जानकारी के विष प्राशन करता है, यही अर्थ समझ लेना चाहिए। अब यहां इस सूत्र के दोनों पदों की उपयुक्तता के बारे में थोड़ा चिंतन करते हैं। इसी को दलक कृत्यम भी कहा जाता है। तो उसमें से पहला शब्द तथा युक्तम, इसकी क्या जरूरत है? तो अगर सिर्फ अनीप्सितम कहते तो हर तरह के अनीप्सित की कर्म संज्ञा होने लगती। जैसे कि कारागृहात निर्गच्छति। यहां कारागृह से अनीप्सितता के कारण दूर जाने से कारागृह की भी कर्म संज्ञा होने लगती और अशुद्ध प्रयोग बनने लगता। हमें तो उसी पद की कर्म संज्ञा चाहिए जिसका क्रिया के साथ उस तरह का संबंध हो जिस तरह का कर्तुरीप्सिततमम कर्म इस सूत्र के विषय में बताया है। और ये सब बताने के लिए तथा युक्तम ये पद यहां रखे गए हैं। और ये संबंध क्या है? तो कर्तुरीप्सिततमम कर्म इस सूत्र के द्वारा क्रिया के फल का आश्रय जो कर्ता का ईप्सिततम भी हो, उससे कर्म संज्ञा दी जाती है। उसी तरह से क्रिया के फल का आश्रय जिस पदार्थ में होगा, वही पदार्थ अनीप्सित होने पर कर्म संज्ञक बन जाएगा। बाकी कोई पदार्थ कर्म संज्ञक नहीं बनेगा। यह बताने के लिए यहां तथा और युक्तम ये दो पद रखे गए हैं। और यही कारण है कि कारागृहात निर्गच्छति इस वाक्य में गमन क्रिया का फल कारागृह पर न होने के कारण कारागृह की कर्म संज्ञा नहीं होती। इसी विषय को स्पष्ट करते हुए बृहत शब्देन्दु शेखर में नागेश दो उदाहरण भी दे देते हैं। तथा युक्तम इति किम विषेण ओदनम भुंक्ते इत्यादौ करणमात्र विवक्षायाम विषस्य माभूत तदहि न धात्वर्थफले अन्वयी किंतु व्यापारे एव इति बोध्यम। प्रयागात् काशीं गच्छति देवदत्त इत्यत्र प्रयागस्य उदासीनत्वेन कर्मत्वापत्तिश्च। अगर हम सिर्फ अनीप्सित यही कहते तो फिर विषेण ओदनम भुंक्ते इस वाक्य में विष के अनीप्सित होने से और प्रयागात काशीम गच्छति इस वाक्य में प्रयाग के उदासीन होने से प्रस्तुत सूत्र से विष और प्रयाग इन दोनों की कर्म संज्ञा हो जाती। लेकिन सूत्र में तथा और युक्तम ये शब्द भी रखे गए हैं जिनके कारण फल का आश्रय होने पर ही कर्म संज्ञा का विधान होता है। भोजन क्रिया और गमन क्रिया के विषय में इन दो उदाहरणों में विष और प्रयाग ये फल का आश्रय नहीं है, तो इनकी कर्म संज्ञा भी नहीं होती। यही तथा और युक्तम इन दो पदों को इस सूत्र में रखने का कारण है। यह सब चिंतन हो गया तथा युक्तम इसके बारे में। अब अनीप्सितम इस शब्द के बारे में भी थोड़ा सोचते हैं। वैसे तो ये सब हम पहले देख ही चुके हैं, तो फिर से एक बार याद दिलाता हूं। अनीप्सित इस शब्द में नए इस पदार्थ का अर्थ पर्युदास ये है और उससे द्वेष और उपेक्ष इन दोनों प्रकार के पदार्थों का ग्रहण होता है। मतलब कि
कर्ता का जो ईप्सिततम उसकी पिछले सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, और कर्ता का जो द्वेष तथा उपेक्ष यानी कि अनीप्सित उसकी प्रस्तुत सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। अगर सूत्र में अनीप्सित ये पद नहीं रखते तो ईप्सित की भी कर्म संज्ञा हो जाती, क्योंकि पिछले सूत्र में ईप्सित तम की कर्म संज्ञा हो गई। अब बचे कौन कौन? तो द्वेष, उपेक्ष और ईप्सित, ये सब बच गए। तो यहां ईप्सित की भी कर्म संज्ञा होने लगती, जो कि इष्ट नहीं है, इसलिए यहां अनीप्सित ये पद रखा गया है। वैसे ये मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही यहां बता दिया, यहां और भी शास्त्र विषय है, लेकिन उतनी गहराई में अभी जाने की जरूरत नहीं। जिनको इस विषय में अधिक पढ़ना है वो उद्योत में नागेश का विवरण देख सकते हैं। तो इस तरह से यहां तथा, युक्तम और अनीप्सितम इन शब्दों की जरूरत को हमने देख लिया, और यही हमारा तथा युक्तम चानीप्सितम इस सूत्र का अध्ययन भी समाप्त हो गया।